दूसरे दिन चूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वो ज़्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर तो उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की सराद का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को उसने अच्छे सा खाना दिया, यानी खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था, यानी कभी इनको किसी तरह की वो सज़ा नहीं देता था, पनिशमेंट नहीं देता था, प्यार से रखता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। टिटकार यानी उनको सहलाना, जिस तरह से अपने बुलाते हैं, अगर वो बुलाता तो उड़ने लगते थे, यानी खुश हो जाते थे। और यहाँ पड़ रही है मार। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई। नाद यानी जहाँ खाना डालते ना, उन्होंने देखा तक नहीं। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को उसका गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में जो बड़ी बड़ी जो रस्सियाँ ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। अब उनके गले में इतनी बड़ी रस्सी पड़ी हुई थी तो वो पकड़ाई में तो आ ही गए। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है, यानी भागने की कोशिश करना बेकार है, इतनी बड़ी बड़ी रस्सियाँ हैं, हम इनसे भाग नहीं पाएंगे। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी, यानी अब तो पकड़े गए ना तो और मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। दोनों के हाथों में लाठियाँ थी। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, में भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2 को गिरा दूंगा। एक बार पेज चेंज करना है, पेज नंबर 10। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता का अगर मारता तो मोती भी उसका जवाब देता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना भी मसहलत है, यानी भाई वही ठीक है और रहेगा कि अब इस बार इनको मारा ना जाए, नहीं तो ये लोग भी हम पर वार कर सकते हैं। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे। यानी प्रेम से जो 2 रोटियां भी खिलाई जाती थी तो वो भी उनको उस शरीर में जो है वो शक्ति देती थी, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एकाध को सिंगों पर उठाकर फेंक दूं? लेकिन जानते हो, वो प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वो बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती रहती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूले जाते हो। आपस में बातें कर रहे हैं दोनों के दोनों। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी जो रस्सी है टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है, यानी थोड़ा सा चबा लेते हैं अपने और फिर बाद में धीरे उसको जोर से खींचेंगे तो वो टूट जाएगी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूछें खड़ी हो गई, यानी प्यार करते हैं जब अपने किसी को तो वो पूछे सहलाने लगते हैं।
उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, जो उनके जो गांठ थी, रस्सी की गांठ, वो खोल दी, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, अगर हम भाग गए तो इसी का नाम आने वाला है, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। यानी उसने भी तिक्रम लगाया, युक्ति लगाई कि मैं चिल्लाऊंगी ताकि मेरा नाम भी ना आए और दोनों के दोनों बैल भाग जाएं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, पेज नंबर 12। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए। यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ तक पता तक न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। वो अपना धर्म अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। यानी वो समझदारी की बातें करता है कि भाई वो जैसा है वैसा, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है, देख लेते कि भाई कोई आ तो नहीं रहा, और बाद में सीधे मटर खाने लगते। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे, यानी मस्ती करने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। भाई देखा कि भाई अब तो झगड़ा हो जाएगा, अगर इस तरह से करता रहे, तो वो पीछे हट गया।